4 महीनों से देवलोक में न प्रकाश था न उत्सव। स्वर्ग के आंगन में जैसे मौन बिछा हुआ था। देवताओं के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। चारों ओर शांति थी, पर वह शांति शांत नहीं, अनिश्चय की थी, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चौमास्य भगवान का शयनकाल। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी। यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड अपनी सांस हल्की कर लेता है, कर्म धीमे हो जाते हैं, जीवन थम जाता है, प्रकृति नर्म हो जाती है। परंतु दुख और पाप वे नहीं रुकते। यही था पृथ्वी का दर्द। देवताओं की बेचैनी, भगवान विष्णु के शयन से देवताओं का तेज कम हो जाता है। इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य सब प्रतीक्षा में थे। इंद्र मंद स्वर में बोले, प्रभु के बिना स्वर्ग भी सूना लगता है। कब आएगी वह सुबह जब हमारे नाथ पुनः पधारेंगे? देवर्षि नारद मुस्कुराए, महाराज, समय आता है, धैर्य रखिए, वह पल निकट ही है। पर नारद के स्वर के पीछे भी एक छुपा कंपन था, क्योंकि दुनिया में कुछ असामान्य हो रहा था। धरती माँ थक चुकी थी, मनुष्य कलह में थे, अहंकार बढ़ रहा था, राजा अत्याचार कर रहे थे, भक्ति कमजोर हो रही थी, दान भूल चुके थे, और सबसे दुखद, मनुष्य अपने ही मन से हार रहे थे। कई लोग कहते, भगवान सो रहे हैं, हमारी क्यों सुनेंगे? इस अविश्वास ने वातावरण में भारीपन पैदा कर दिया था। एक छोटा गांव, कच्चा घर, दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। घर के कोने में बैठा था शिवदास, एक गरीब भक्त, आंखों में आंसू, क्योंकि 2 दिन से भोजन नहीं मिला था। पर उसके होंठों पर कड़वाहट नहीं, बस नाम था, श्री नारायण, श्री नारायण। उसकी पत्नी सोमती आंखों में करुणा लेकर बोली, आज भी अन्न नहीं, पर कल देवउठनी एकादशी है। लोग कहते हैं इस दिन प्रभु जागते हैं और भाग्य जगता है। शिवदास ने धीमी आवाज में कहा, जो भी है प्रभु की इच्छा है, कल व्रत करेंगे, दीप जलाएंगे, बस मन में विश्वास रहे। तभी उसकी छोटी बेटी बोली, बाबा, भगवान सो रहे हैं तो क्या वो हमारी भूख नहीं देख रहे? यह सुनते ही शिवदास की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गोद में लिया और कहा, बेटी, जब भगवान सोते हैं तो हमारे कर्म जागते हैं। हमारी परीक्षा होती है, हम नहीं टूटेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। उसकी आवाज में भक्ति और दर्द दोनों थे। वैकुंठ में माता लक्ष्मी दीपक सजा रही थीं। उनके नेत्र लाल थे, विरह से, प्रेम से, प्रतीक्षा से। चतुर्दशी की बात थी। उन्होंने शंख को धीरे से स्पर्श किया और बोली, प्रभु, संसार आपको पुकार रहा है, आपके बिना धड़कनें भी खोई खोई लगती है। उनकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरी, वह अमूल्य मोती बन गई। तभी नारद आए। माथे, बस एक रात्रि और, कल प्रभु का प्रबोधन है। लक्ष्मी मुस्कुराई, पर आवाज कांप गई। नारद, प्रभु से दूर एक क्षण भी युग समान लगता है। ये प्रेम संसार को क्या देता है? यही प्रेम विश्व को स्थिर रखता है। कार्तिक शुक्ल दशमी बीत चुकी थी। एकादशी की रात्रि निकट। उस रात तीनों लोगों ने एक सा अनुभव किया, कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में सुगंध थी, गंगा का प्रवाह नर्म हुआ, तुलसी के पत्तों पर अनोखी चमक थी, और दीपावली की स्मृति सी दिव्यता हर घर में हल्की हल्की तैर रही थी। लेकिन अंधेरे में छुपी थी एक छाया। एक दुष्ट तपस्या कर रहा था। उसे भी पता था कल ईश्वर जागेंगे, और वह इस जागरण को रोकना चाहता था। उसका नाम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कथा अब भी शुरू हुई है, और असली रहस्य वहीं खुलेंगे जहां भक्ति सबसे ऊंची और अहंकार सबसे नीचा होता है। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवा में सरसराहट थी, जैसे गंगा स्वयं झप कर रही हो। तुलसी के पत्ते हवा में हिल रहे थे, पर हर हिलना मंत्र सा लग रहा था। धरती के रिद्दे सिद्धे कंपित थे। देवगण तैयार, भक्त जाग रहे थे, और भगवान विष्णु की पलकों में प्रकाश समा रहा था। आज समय स्वयं घुटनों पर था। देवपुरी में शंखनाद होने ही वाला था। तभी नारद मुनि चले सीधे वैकुंठ के द्वार तक। हाथ में वीणा, चेहरे पर अलौकिक तेज, शब्दों में धैर्य, पर हृदय में उत्सुकता। उन्होंने मंद आवाज में कहा, द्वारपालों, क्षण आ गया है, अनंत की निंद्रा टूटने की बेला है। द्वारपाल जय विजय ने हाथ जोड़ ली। उनकी आंखों में खुशी चमक उठी।
तभी एक मंद ध्वनि गूंजी, जैसे कोई दिव्य श्वास ले रहा हो। धरती पर तुलसी माता खड़ी थी, अपने पतियों की महिमा याद करते हुए। उनका हृदय भारी था, पर मुख प्रसन्न। उनकी आंखों में एक चमक थी, आज मेरा सुहाग जागेगा, दुनिया फिर शुद्ध होगी। तुलसी ने आकाश की ओर देखा। उनके शब्द धीमे थे, पर ब्रह्मांड में गूंज उठे। प्रभु, आज फिर से मेरे पत्ते आपके चरण छुएंगे। भक्तों के व्रत फलीभूत होंगे, अधर्म का अंत होगा। उनकी आंखों से आंसू नहीं बहा, बल्कि अक्षत पुष्पों की तरह प्रकाश गिरा। अब उस असली प्रसंग पर आते हैं, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, परंतु यह कथा शुद्ध प्रेम, भक्ति और धर्म की है। शंखचूड़ वह दैत्य नहीं था जो केवल विनाश चाहता था। वह भक्त, वीर, धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी तुलसी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा। उनका प्रेम सागर सा पवित्र था, परंतु संसार के नियम अलग हैं। देवों को भय था, अधर्म बढ़ रहा है, और शंखचूड़ का तेज इतना था कि देव भी पराजित रहते। यह युद्ध अहंकार का नहीं, काल का निर्णय था। और आज तुलसी स्मरण कर रही थी उस तपस्वी पति को। उन्होंने हवा से कहा, मेरे पत्तों को जहां भी भक्त रखेगा वहां प्रभु आएंगे। व्रतधारी के घर में धन सुख शांति टिकेगी, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, बदलता है, ऊपर उठता है। उनकी आंखें बंद हो गईं। उनका समर्पण पूर्ण था। अब फिर उस झोपड़ी में लौटे। शिवदास और सोमती ने मिट्टी का छोटा दीप सजाया, तुलसी पर जल चढ़ाया और धीरे बोले, प्रभु हम धन न। तुलसी पर जल चढ़ाया और धीरे बोले, प्रभु हम धन नहीं ला सके, पर दिल आपके सामने है। उनकी बेटी ने फूल रखे, सूखे पर सच्चे। उसने पूछा, माँ भगवान देख रहे हैं? सोमती मुस्कुराई, बेटी जब दिल जलता है दीपक की तरह तो भगवान आंख से नहीं, हृदय से देखते हैं। उस बच्ची का विश्वास किसी वेद मंत्र से कम नहीं था। वन में राजा मुचुकुंद अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी आह्वान को सुन लिया हो। मेरा समय समाप्त, किसी का समय शुरू। उन्होंने हाथ जोड़े। उनकी आवाज प्रसाद सी पवित्र थी। हे नारायण, मैंने शत्रुओं को जलाया, पर अपने भीतर के अहंकार को भी भस्म किया। अब आपका जागरण है। जगत को आपके प्रकाश की आवश्यकता है। वह फिर शांति से बैठ गए। राजा समझ चुके थे, सृष्टि का अध्याय पलटने वाला है। गांव-गांव में दीप जलने लगे, नदियों पर फूल बहने लगे, मंदिरों की घंटियां बज उठीं। बच्चे हंस रहे थे, वृद्ध मुस्कुरा रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। उठो हरि जगदीश्वर उठो, भक्तों की लाज रखो। और हवा में धीरे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय गूंजने लगा। पर हर प्रकाश से पहले अंधकार हिलता है। वह दुष्ट जो तपस्या कर रहा था ईश्वर के जागरण को रोकने के लिए, अब उठा। उसकी आंखों में जहर था, उसकी शक्ति भयंकर। उसने गर्जना की, जब देव सोए हैं तब संसार मेरा है। पर उसे पता नहीं था, आज देव सोए नहीं, जागने वाले हैं। और जब भगवान उठते हैं तो एक श्वास से ब्रह्मांड हिल जाता है, भले कितने दैत्य क्यों ना खड़े हों। वापस वैकुंठ। लक्ष्मी जी ने दीप उठाया। उनके अधरों पर मधुर मंत्र था, उठो प्रभु, विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी आवाज में ममता, प्रेम और अधीरता तीनों एक साथ थे। एक नन्हा आंसू फिर गिरा। वह आंसू नहीं, सृष्टि का चक्र था। जैसे ही वह प्रकाश बिंदु धरा पर गिरा, जहां जहां पवित्र मन थे, वहां वहां दीप अचानक अधिक चमक उठे। शिवदास की बेटी ने चौंक कर कहा, माँ दीप तेज हो गया। सोमती बोली, हाँ। देवी मुस्कुराई हैं। वैकुंठ में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। तारों का नर्तन, शंख की ध्वनि, वीणा का स्वर, अनंत शेष हिले और भगवान विष्णु की आंखें खुली। उनकी आंखों में था दया का महासागर, शांति की गंगा और प्रेम की अनंत धारा। माता लक्ष्मी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, स्वामी, संसार आपकी प्रतीक्षा में तप रहा था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी, प्रतीक्षा भक्ति का सर्वोच्च रूप है। और आज भक्तों का प्रेम मुझे जगा गया। उस मुस्कान में ब्रह्मांड का आधार था। जैसे उन्होंने प्राथमिक श्वास ली, सृष्टि ने राहत की सांस ली। जैसे ही भगवान ने आंखें खोली, धरती पर दीपों की ज्योति अचानक ऊंची हो गई। नदियों की धारा चमकी, तुलसी पर ओस की बूंदें मोती बनी और भक्तों के मन में हल्कापन उतर आया।
गांव में शिवदास का घर उज्जवल हो उठा। बेटी चिल्लाई, माँ भगवान जाग गए। सोमती के हाथ कांप उठे। हाँ बेटी, से अब कृपा बरसेगी। उसी समय उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला। एक गांव वाला खड़ा था, हाथों में अनाज, फल, दीप, कपड़े। वह बोला, भाई आज भगवान जागे हैं। मैंने सपना देखा कि पहले ये तुम्हारे घर आए। शिवदास के आंसू बह निकले। उनकी पत्नी बोली, भक्ति कभी भूखी नहीं रहती, समय बस आज परखा गया था। अब वैकुंठ में तुलसी सलिग्राम विवाह प्रारंभ हुआ। देवगण फूल बरसा रहे थे। संगीत, मंत्र, प्रार्थना सब मिलकर दिव्य ऊर्जा बना रहे थे। तुलसी माता ने कहा, अब हर घर में आनंद होगा, हर व्रती को पुण्य मिलेगा, और जहां मेरे पत्ते हों वहां विष्णु स्वयं वास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम अमर है और तुम्हारी भक्ति जन्म जन्मांत तक पूजित रहेगी। उस क्षण धरती पर सौंदर्य बह गया। शादी का मंगल, सुहागिनों का सौभाग्य, घर घर हंसी की ध्वनि। उधर वह दुष्ट जो भगवान के जागरण को रोकना चाहता था, वह प्रकट हुआ। उसने क्रोध से चीख कर कहा, अब यह संसार मेरा होगा। तभी आकाश गरजा, भगवान की दृष्टि पड़ी और वह शक्ति भस्म हो गई। क्योंकि याद रखना, ईश्वर देर से आते हैं पर आते धर्म की रक्षा के लिए। नारद जी बोले, प्रभु आज किसे सबसे अधिक फल मिलेगा? भगवान ने कहा, केवल उन्हें जो व्रत को भूख नहीं भक्ति समझकर रखते हैं। और फिर बोले, जो तुलसी पूजेगा उसके घर लक्ष्मी स्थिर होगी। जो दीप जलाएगा उसका अंधकार हटेगा। जो दूसरों की मदद करेगा उसका जीवन प्रसन्न होगा। जो मन से सच्चा रहेगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने धीरे कहा, एकदशी पाप नहीं जलाती, मानव का अहंकार जलाती है। ये त्योहार सिर्फ पूजा नहीं, एक संकेत है। नया आरंभ, पुराने दुखों का अंत, भाग्य जागरण, भक्ति का पुनर्जन्म, हृदय का प्रकाश। विष्णु जागे, अब आपको जागना है। उठो, भक्ति से, प्यार से, सदाचार से, धैर्य से। जो रो रहे थे मुस्कुराएंगे, जो टूटे थे जुड़ेंगे, जो रुक गए थे और चलेंगे, जो कमजोर थे मजबूत बनेंगे, जो अकेले थे साथ पावेंगे। क्योंकि आज की रात सिर्फ देव नहीं जागे, आपका भाग्य भी जागा है। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और बस एक लाइन बोलो, प्रभु मैं जाग गया हूँ, अब आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आज से आपका हर कदम शुभ हो। आपके घर में प्रेम, शांति, धन और भक्ति बनी रहे। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता, हरि ओम।